Hello students, I am GDS Sony, Director of Engineers Career Group. We are providing the coaching for ESC GATE, SSC JEE and State AJE exams since 2009. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट एग्जाम के एस्पिरेंट होते हैं, चाहे आप ईएससी का एग्जाम दे रहे हैं, गेट का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी जेई के एस्पिरेंट है, आरआरबी जेई को फोकस कर रहे हैं, और आइदर आप जो है इसरो, बार, डीआरडीओ या स्टेट एजी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैं सेल्फ स्टडी करूं कि मेरे को कोचिंग करनी चाहिए, मेरे को जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी चाहिए। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन आपसे करने वाला हूं। तो अगर आपके मन में भी ऐसा डाउट है और आपके एग्जाम जो है अभी कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और आपको ये कंफ्यूजन अभी चल रहा है कि कोचिंग करूं कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो उसके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जैसे आप मेरी वीडियोस को प्यार करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, और इन वीडियोस को बच्चे आगे शेयर भी कर दिया करो, सो देट आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके जूनियर हैं, आपके कोलीग्स हैं, उनको इन वीडियो से कुछ जानकारी जो है वो सीखने को मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या हमें चूज करना चाहिए, कि कोचिंग में जाना चाहिए कि सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए। मैं दोनों के प्रो एंड कॉन्स आपको जो है वो डिस्कस कर देता हूं। उसके बाद आपका डिसीजन है वो बना सकते हैं कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है जो सेल्फ स्टडी को लेके है, बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको ये लगता है कि मेरा शायद फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते हैं, या मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं फाइनेंशियली कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। सो अगर मैं मूव करता हूं कहीं पे किसी अदर सिटी में मेरे को जाना पड़ता है, बिकॉज जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो सारे बड़ी सिटीज में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, महाराष्ट्र में होंगे, बड़े बड़े जो सिटीज हैं वहीं पे आपको जो है वो कोचिंग सेंटर मिलते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि पहले मेरे को वहां पे जाना है, मेरा एक कोचिंग की फीस है मेरे को पे करनी है, उसके बाद जितने महीने मेरे को वहां रहना है तो मेरे को उसका पर मंथ का जो एक्सपेंस है वो भी बियर करना है। तो बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से ये सोचते हैं कि हम लोग सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। तो सेल्फ स्टडी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है, बट आज की डेट में बच्चे टाइम जो है वो चेंज हो चुका है। अभी आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू भी जो है वो प्रिपरेशन जो है वो अपनी कर सकते हैं। तो हम ये बात करें कि हम सेल्फ स्टडी करते हैं कि कोचिंग करनी चाहिए, सबसे बड़ा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, एग्जाम के जो प्रीवियस पेपर उनके एनालिसिस बनाने पड़ेंगे, फिर आपको कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे, आपको टेक्स्ट बुक्स में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो आजकल फ्री यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल होती हैं वहां से आप रिसोर्सेज ढूंढेंगे। देखो इस रिसर्च और प्रोसेस में बहुत सारा टाइम बच्चों का किल हो जाता है। एक टाइम था, एक जमाना था जब जिस टाइम पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल नहीं होती थी, या ऐसे कोचिंग सेंटर अवेलेबल नहीं होते थे, तो सारे स्टूडेंट्स क्या करते थे, अपने लेवल पे मेहनत करते थे, अपने सीनियर जूनियर्स के साथ जो है वो कनेक्शन होता था, जहां से हम नोट्स जो है वो शेयर कर लेते थे, कहीं ना कहीं हमारा टाइम जो है वो सेव होता था। देखो सेल्फ स्टडी में बुराई कोई नहीं है, हम लोग भी सेल्फ स्टडी से पढ़ के जो है पेपर क्वालिफाई करे हैं, बट सेल्फ स्टडी से टाइम कंज्यूमिंग। अगर आपका नेटवर्क उन बच्चों के साथ नहीं है जो सिंसियर हैं, जो सीरियस हैं, जो एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और सीरियस नोट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है, जब हम ग्रुप स्टडी में सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम जो है बच जाता है, बिकॉज कुछ काम जो है मेरा फ्रेंड कर लेता है, कुछ मेरा काम जो है वो मैं कर लेता हूँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम आपस में शेयर कर लेते हैं, जो डाउट्स होते हैं वो आपस एक दूसरे डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्रुप स्टडी है उससे बहुत ज्यादा हेल्प बच्चों को मिलती है। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि अभी सारे स्टूडेंट्स मैंने ये नोटिस करा है आइसोलेट रह के सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो बच्चे आइसोलेशन में सेल्फ स्टडी करने, इट्स ए वेरी टीडियस एंड डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज सारे काम आपको खुद करने हैं, सिलेबस का एनालिसिस खुद बनाना है, प्रीवियस एनालिसिस खुद बनाना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है, काम है कि टेक्स्ट बुक्स में से आपको जो है वो कंटेंट को फिल्टर करना, जो कंटेंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आप यूट्यूब पे भी फ्री वीडियोस को ढूंढने जाते हैं तो उन वीडियोस को सर्च करना जहां पे रेलेवेंट कंटेंट जो है पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज यूट्यूब फ्री वीडियोस पे बहुत सारा इरेलेवेंट कंटेंट जो है वो डिस्कस करा जाता है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलेवेंट कंटेंट कौन सा है, इसकी रिसर्च करना, तो बहुत सारा टाइम आपका इसमें ही किल हो जाता है। अगर आपने सेल्फ स्टडी करनी है तो आप ये फोकस रखें कि आप ग्रुप स्टडी बनाएं, ऐसे और स्टूडेंट्स को ढूंढे जो सिंसियर हैं, आपके कॉलेज में है, जो आपके सीनियर है, आपके जूनियर है, जिनके साथ मिलकर आप प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी फिर आप सबको ये सलाह है कि आप कोचिंग जो है वो जरूर ज्वाइन कर लें।
आज की डेट में ऑनलाइन कोचिंग जो है वो अवेलेबल है। आप घर पे बैठ के जो है बेस्ट जो टीचर्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं। इंजीनियर्स के ग्रुप के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें बच्चे जो है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में क्लास लगाते हैं। चाहे आप कॉलेज गोइंग हैं, चाहे आप वर्किंग है, तो आप इंजीनियर्स के साथ ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, जब क्लासरूम कोर्स जब ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको सबसे पहली जो हेल्प मिलती है वो ये है कि जो इंस्टीट्यूट है उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे को ऑलरेडी पता है कि कौन से एग्जाम में किस लेवल पे कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे टीचर्स इतने एक्सपीरियंस हैं जिन्होंने खुद एग्जाम क्वालिफाई करे हैं, उन्होंने कंटेंट ऑलरेडी फिल्टर करके रखा हुआ है। उसी कंटेंट के बेसिस पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट जो उनके एग्जाम टारगेट थे, चाहे वो ईएससी का था, गेट का था, एसएससी जेई का था, आरआरबी जेई था, इसरो है, बार्क है, डीआरडीओ, एनपीसीएल है, पीएसयू कंपनीज हैं, स्टेट जेई के एग्जाम है, उन सब में उन स्टूडेंट ने जो है वो सिलेक्शन लिया है। सो होता क्या है कि जो प्रिपरेशन है वो दोनों तरह से करी जा सकती है, सेल्फ स्टडी में भी करी जा सकती है और कोचिंग में भी आके करी जा सकती है। बस कोचिंग आपका टाइम बचा देती है। देखो एट द एंड पेपर जो है आपको खुद ही लिखना होता है, प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी होती है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका कंटेंट के ऊपर जो रिसर्च करना पड़ता है, जिसके लिए आप बुक्स में जाओगे, टेक्स्ट बुक्स में जाओगे, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे, वो सारा टाइम आपका बचेगा। वो काम आपके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट कर देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन के अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज में बस थोड़ा सा ये चैलेंज रहता है कि आपको थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड रह के पढ़ना होता है। बिकॉज क्लासरूम कोर्स में क्या होता है कि आप टीचर के सामने है, तो टीचर आपको जज कर सकता है कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। बस ऑनलाइन कोर्सेज में आपको क्या है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। जब क्लास है उसके लिए आपको लॉग इन करना है और लाइव क्लासेज आपको लगानी है। तो अगर वो सेल्फ मोटिवेशन में रह के भी आप करते हैं तो आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं। देखो अल्टीमेटली होगा क्या, वंस आप कोचिंग करोगे तो आपका टाइम सेव होगा। जितना टाइम आपने रिसर्च में लगाना है वो टाइम अपना सारा अगर आप प्रैक्टिस में लगाओगे तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे इस टाइम पे कोई भी एग्जाम है, जैसे पंजाब में पीएसपीसीएल जेई का भी एग्जाम निकला हुआ है, पीटी प्लस भी जेई का भी एग्जाम निकले हुए हैं, अदर जो एग्जाम आरआरबी का है, एसएससी जेई का एग्जाम भी कुछ महीनों में होने वाला है, हरियाणा में एचपीएससी एसडी का एग्जाम होने वाला है। सो अगर आपके मन में ऐसा है कि मेरे ये एग्जाम आने वाले 6 महीनों में है और इनके लिए मैं आज साल स्टडी शुरू करता हूं, तो मेरे को लगता है ये काफी टीडियस काम होगा। इसके लिए आप अगर आप अभी से कोचिंग करना शुरू करोगे तो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि टीचर जो है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इंस्टीट्यूट को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इंस्टीट्यूट को पता है, टीचर्स को पता है किस लेवल पे किन स्टूडेंट्स को किस टॉपिक को पढ़ाना है, सो दैट आपको एक डायरेक्शन मिल सके और घर पे सिर्फ आपका प्रैक्टिस करने का काम रह जाए। उसके बाद आप टेस्ट दे, टेस्ट देने के बाद अपने को डे बाय डे इंप्रूव करे, सो आपका जो सिलेक्शन है वो अश्योर हो सके। देखो हमारे पास बार बार चांस नहीं आता है। आप चाहे सेल्फ स्टडी करते हैं, चाहे आप कोचिंग करते हैं, आप ये सोच के चलें कि मेरे को अब इसके बाद नेक्स्ट जो चांस है, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है, उसके लिए वेट नहीं करना है। जो अभी करंट रिक्रूटमेंट निकली हुई है मेरे को उसी में ही सिलेक्शन लेना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों के रिसेंटली मेरे को फोन आए हैं कि सर हमारे ऐसे गलती होगी, हमारा जेके एसएसबी का एग्जाम हुआ था, हमारा हरियाणा में एग्जाम हुआ था, एचएससी जेई का एग्जाम हुआ, लास्ट ईयर एसएससी जेई का एग्जाम हुआ, पंजाब में एग्जाम हुए हैं, ईएससी का एग्जाम होके हटा है, गेट का एग्जाम होके हटा है कि सर हम इतना ज्यादा सिंसियरली नहीं पढ़ पाए, हम फोकस होकर तैयारी नहीं कर पाए, हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, हमने अच्छे से टेस्ट नहीं दिए, हमने अपने आप को एनालाइज नहीं करा, जिसकी वजह से मेरा इस बार का जो चांस है वो निकल गया। सो मैं अगले बार का जो चांस है या अगले साल में जो होने वाला एग्जाम है मैं उसको अपियर करना चाहता हूँ। सो आप ये सोचे कि एक चांस जो अभी आपके पास आने वाले 6 महीनों में आपके हाथ में है, उस चांस को बिल्कुल भी आप जाया मत करें। ये मत सोचे कि इस बार इस एग्जाम में जाके मैं ट्राई करूंगा। आप इस तरह से तैयार होकर जाए कि इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन अश्योर हो सके। सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जो स्टूडेंट जो है प्रॉपरली फोकस करके पढ़ते हैं। मैंने अभी रिसेंटली ही कुछ और वीडियोस भी इसके ऊपर बनाई है, सो दैट बच्चों को किस तरह से जो है कितने घंटे दिन में पढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे को जो है किस कैसे पढ़ना चाहिए, मेरी स्ट्रेटेजी पढ़ने की क्या रहनी चाहिए, इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है। उन वीडियोस के लिंक में इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो उन वीडियोस को भी आप फॉलो करें सो दैट आपको गाइडेंस मिले। देखो क्या होता है कि राइट टाइम राइट गाइडेंस अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो अपनी जो लाइफ है, जो एज ए एस्पिरेंट आपकी लाइफ है, उसकी जर्नी कम हो जाती है। नहीं तो क्या है कि आपकी एलिजिबिलिटी तो 30 ईयर्स तक 35 ईयर्स तक भी है, तो 30-35 ईयर्स तक भी मेहनत कर सकते हैं, लगे रह सकते हैं। बट कोई भी स्टूडेंट इतना लंबा स्ट्रगल नहीं करता है। हर स्टूडेंट मैक्सिमम 1 साल या उसके बाद वो अपना मन मार के सेकेंड ईयर में जो है वो शुरू करता है। सो मैक्सिमम हम स्टूडेंट 2 साल देता है, तो इस 2 सालों में ही हमारे को सिलेक्शन लेना होता है।
उसके बाद सिलेक्शन लेना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, बिकॉज कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, घर वालों को हमारे ऊपर उम्मीद होती है, उनको है कि बेटे को बीटेक करवा दी है, डिप्लोमा करवा दिया, अब ये जॉब करे, कुछ ये भी अर्न करना शुरू करे। सो ऐसी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे ऊपर आना शुरू कर देती है, तो कहीं ना कहीं 2 साल की ऑपरेशन के बाद हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि अपनी ऑपरेशन को कंटिन्यू कर रखें। सो इसलिए अभी ही आप डिसाइड करें, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो ग्रुप स्टडी करें। आपके आसपास जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सिंसियर और सीरियस एक्सपीरियंस हैं, उनके साथ मिलकर आप तैयारी करें, सो दैट आपका सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन हो सके। नहीं तो आप फिर कोचिंग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं सेक्टर 34 चंडीगढ़ में, करनाल सेक्टर 13 में हमारे सेंटर्स हैं, वहां पे टीचर्स आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे। अगर आप सेक्टर 34 चंडीगढ़ या करनाल में मूव नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स घर पे बैठ के लाइव क्लासेस लगा सकते हैं। जो लाइव क्लासेस होती हैं वो अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग में चलाई जाती हैं, सो दैट जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं वो भी, उनका भी जो ड्रीम रहता है प्राइवेट से गवर्नमेंट में शिफ्ट होने का, वो भी पूरा कर सके और अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग वाला टाइम अपना जो है वो यूटिलाइज करके अपने करियर को एक नई डायरेक्शन दे सके। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बार सिलेक्शन आपका होगा ही होगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको गाइड करता रहूं हर स्टेप पे, जिससे आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो सकता है। सो नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।